दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टीम क्लासेस चैनल को और घंटे के निशान को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कहानी का एक जो महत्वपूर्ण कहानी है ध्रुव यात्रा, उस कहानी का सारांश देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिपुदमन, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें राजा रिपुदमन है जो कि उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके लौटते हैं अपने नगर। ठीक है, तो उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान होता है और उनकी प्रेमिका है उर्मिला। ठीक है, तो अब हम कहानी को देखते हैं। ओके, देखिए, राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके लौटते समय यूरोप के नगरों में जहां जहां रुके वहां उनका भरपूर सम्मान हुआ। अखबारों में प्रकाशित इस खबर को पढ़कर उर्मिला प्रसन्न होकर अपने सोते शिशु का चुंबन लिया। अब उर्मिला कौन थी? तो रिपुदमन की प्रेमिका थी। ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र का चुंबन लिया। ठीक है, कई दिन तक अखबारों में ध्रुव यात्रा की खबर छपती रही और उर्मिला उसे पढ़ती रही। रिपुदमन मुंबई आ पहुंचे, वहां भी उनका भरपूर स्वागत हुआ। शिष्टमंडल के अनुरोध पर राजा रिपुदमन दिल्ली आए। वे सबसे सौजन्य से मिलते हैं। ऐसा लगा कि उन्हें प्रदर्शनों में उल्लास नहीं है, मतलब वो दुखी ऐसे लग रहे थे। एक संवाददाता ने लिखा कि मैं मिला तो उनके चेहरे से ऐसा लगा कि वे यहाँ ना होकर जाने कहीं दूर हो। उर्मिला ने इसे पढ़ा और अखबार अलग रख दिया। ठीक है, उसके बाद से है कि रिपुदमन ने यूरोप में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी, किंतु दिल्ली में रहकर भी वे आचार्य मारुति को नहीं जानते थे। अवकाश पाते ही यानी छुट्टी पाते ही वे आचार्य मारुति के पास पहुंचे। अभिवादन के बाद मारुति ने पूछा कि वैद्य के पास रोगी आते हैं, विजेता नहीं। तो रिपुदमन ने कहा कि मुझे नींद नहीं आती है, मन पर मेरा काबू नहीं रहता। आचार्य मारुति और राजा रिपुदमन में काफी देर तक बातें हुई। रिपुदमन विवाह को बंधन मानता है किंतु प्रेम से इनकार नहीं करता। एक दिन राजा रिपुदमन सिनेमा हॉल के एक बॉक्स में उर्मिला से मिलता है। ठीक है, वो अपनी प्रेमिका उर्मिला से मिलते हैं। उर्मिला उसके प्रेमिका और उसके बेटे की माँ है। यह बात उन दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं जानता है। काफी बातें होती हैं। बच्चे का नाम रिपुदमन माधवेंद्र, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर, माध और ये वेंद्र, ठीक है, माधवेंद्र बहादुर रखता है। उर्मिला पूछती है कि तुम अपना काम बीच में छोड़कर क्यों चले आए। वह कहती है तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की चिंता करना काम नहीं है। रिपुदमन कहता है कि मैं केवल तुम्हारा हूँ, तुम जो कहोगी वही करूँगा। क्या तुम अभी नाराज हो? उर्मिला कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा काम अब दक्षिणी ध्रुव पर विजय करना है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर तो कर लिया, अब दक्षिणी ध्रुव पर विजय करना है। तुम्हें जाना ही होगा। मेरे कारण तुम नहीं जाओगी तो मैं अपने को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मारुति की बात चलती है तो उर्मिला उसे ढोंगी कहती है, किंतु रिपुदमन के कहने पर मारुति के पास जाती है, किंतु उसके कहने पर विवाह के लिए तैयार नहीं होती। मारुति रिपुदमन को बताता है कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है, क्या उसे विवाह करके साथ रहना चाहिए। वह भी यही चाहता है, किंतु उर्मिला के हठ के कारण वह तीसरे दिन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका फोन पर बात की और बताया कि परसों सटलैंड एक द्वीप है के लिए पूरा जहाज हो गया है। उर्मिला के कुछ दिन रुकने के लिए कहने पर वह रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। कौन? रिपुदमन। इस खबर से अखबारों में धूम मच गई। वह दिन भी आ गया जब रिपुदमन उससे दूर चला गया। उर्मिला कल्पनाओं में बहुत कुछ सोचती रहती थी, किंतु अचानक तीसरे दिन उर्मिला ने पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपट्टी के आर पार निशान था। मृतक के तकिए के नीचे मिले पत्र का आशय था यह यात्रा निजी थी, किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था। ध्रुव पर भी बचना नहीं था, अब भी नहीं बचूंगा। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करें। तो स्टूडेंट, ये थी ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। एग्जाम में ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश पूछे तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।